ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भाई भोम जी भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम। भाई काई हाल है थारा? आपकी तो बोला दिन दिखा हो, चौपाल में भी आया कोनी। देखो यहाँ है ओम जी भाई, गर्मी है नी जी की, देखो सा कणी तो तेज हो जावे और कणी है जी क्या है कि हवा चलन लाग जावे, ठंडी ठंडी तो उनरे कारण कहीं है कि थोड़ो जलगियो बुखार रे मायने। ओहो भाई आ चीज तो ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब भी घर से निकलो तो माथो ढकपरा निकलो और की खा पी निकलो। भूखे पेट तो निकलने की बिल्कुल ही कोशिश ना करिए, हूँ सीधी बात क्यों। बिल्कुल सा देखो हूँ भोग रही हो नहीं कि भाई आ गलती करी जने, देखो भोग लिया। तो अपन सावधानी रखनी है। साथ एक बात बताओ सा कि एक लकड़ी है मैंने तो थे तोड़ सको, एकदम अच्छी तरह से तोड़ सका। आज लकड़ियां की भेली कर दे दू थाने फिर थे तोड़ सको के? फिर थोड़ी सी देखो सा मुश्किल हो जावे है नहीं। तो इस बात ने अपन समझना माइत कया करे कि आपा अगर झुंड में रहसा, आपा अगर एकता में रहसा तो कदी टूटा को नहीं। परिवार भी अगर साथे जोड़ियोड़ है नहीं तो वो परिवार भी मोकली उन्नति करसी। हाँ हूँ थानी बात समझ गयो, संगठन रे माय शक्ति। हाँ संगठन रे मायने शक्ति है। और आर बात अगर आप देश में ले पर करा तो अपन देश रे मायने भी भाईचारे रे साथे देश किया आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके, भी बातां आपने विशेष ध्यान रखना है। कभी रेल मिल रही आपा खुदरी और इन देश री प्रगति कर सका। बिल्कुल आपा एडो कोई काम नहीं करा जिके से देखो खाली आपा रे नहीं समाज रो ही नहीं देश रो भी नुकसान हुए, एडो आपने कोई काम नहीं करना है। तो इन वास्ते आपा हर कदम वो राष्ट्र हित मायने उठनो चाहिए। लोग यहाँ गर्व सु कहे कि साहब देखो ओ फलान जी को काम करियो नहीं जी सोरो हो गयो। हाँ ए भारत रा सच्चा नागरिक है, सच्चा देश भगत है। हाँ और आ देखो सा के मारे अकेले करियो के हो जाई। आ एक भावना जिकी है नी लोका रे मायने आ नहीं होनी चाहिए कि भाई देखो एक जनो करसी नहीं जनी तो दूजो करसी। बिल्कुल सा। और क्या कहने बूंद बूंद सुई घड़ो भरी जे तो अपन एक तारो घड़ो भरियोड़ो राखनो है, ठंडो राखनो है, ताकि लोग जे ठंडो पानी पिए नहीं तो पीऊ तो ये लगे कि हाँ भाई जी सोरो हो गयो। जे यहाँ पर राष्ट्र खानी कोई देखे नहीं, हाँ भाई अठी ने हाथ ना गाले अठ सह एक है और खाली राष्ट्र वास्ते काम करे। बिल्कुल एडी सोच आपने राखनी। जद भी कोई भी मुश्किल मायलो आई जावे तो आपने रल मिल परा के करनो है, रल मिल परा उनरो मुकाबलो करनो है सा। और आपने मुकाबलो करनो है गर्मी सो भी अभी अपने ध्यान रखना। अपने जिगा बाड़ेर माने पशु है नहीं बेने भी गर्मी बहुत लगे सा, तापर बाड़ेर जो रख रखाव है वो सही तरीके से होना चाहिए। जब में हवा ठंडी हवा होनी चाहिए, सीधो तावड़ो नहीं आवे बियर पर तो थोड़ो एरा ढक देवानी तो तावड़ो नहीं लगे। जगह पशु भी थोड़ा परेशान नहीं हुए। पानी भी वो थोड़ो ठंडो हुए तो थोड़ो आराम से पी ला। आप उकुल तो पानी पी लिया के गर्मी रे मैंने कौन पीवे, कोई नहीं पी सके। बार बात सा पर पशुओं वास्ते कि बेबी बियर भी खाने पीने पर आपने विशेष ध्यान रखना है ताकि आपने जो उत्पादन मिले वो भी आप चावन की बढ़िया मिले। हाँ बिल्कुल चाहे बढ़िया मिले भाई, सही चाहे भाई। दूध री क्वालिटी के दूध री गुणवत्ता है बा भी बढ़िया मिले। तो बीर वास्ते अपने इन बातें रो विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर आहार पर। बात सही थी कह रहे हो कि जब अपनो आहार है वो अपनो अगर सही हुसी और अपना पशुओं आहार सही हुसी तो जद ही तो बे चोखो अपने उत्पादन दे। बिल्कुल सर। तो मैंने आज आ बताओ देखो अच्छा ही करते करते तो बात भूल गया। आज विषय कहीं लाया हो तो थे बे आ कैसो कि भाई थाने मन री बात छीन ली। तो भाई देखो साहू थाने बता दूं कि भाई आज आप बातचीत कर सा घर में संतुलित पशु आहार
किया बनावा। वाह सा थे तो मन री बात ही पहला बताओ कागजी बोली हो या सामने चौपाल में बैठा जगह भाई देखो बताए कागजिया घणा करा आया करे और साथे साथे अपना जगह पशुपालक भाई सामने बैठा है चौपाल रे मायने ए भी आज पर्चियां लिख लिख ले रहा है कि भाई माने इन विषय पर बातचीत करनी है। देखो कि मैं बेज भाई अच्छा विषय ले रहे हो थे भी तो आज आप बताओ ये जवाब देने खातर चौपाल में पधारिया कौन है? आज पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर आर.के. सावल साहब। अच्छा सावल साहब पधारे हैं तो डॉक्टर आर.के. सावल साहब आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने में कहा राम राम सा। राम राम जी राम राम। तो थे को तो अब ओम जी भाई पहलो सवाल हूँ पूछूं या थे पूछो? पूछ लो थे ही पूछा करो हमेशा ही। तो सेऊ पहली डॉक्टर साहब माने आप बताओ कि संतुलित आहार सु कई मतलब है कहने के वे है संतुलित आहार? देखो पशुपालक भाइयों अपन कोई भी उत्पादन लेते हैं तो विशेष करके पशुओं में तो उसमें क्या है कि बहुत सारे गुण जो हैं हमारे दूध के साथ बाहर जाते हैं। अब इन चूंकि पशु जो है मुख्यतः घास फूस पे जिंदा रहता है तो अपन ये कह सकें कि उसके अंदर उतने गुण तो नहीं होते जो घास फूस के अंदर जो है उतने गुण नहीं होते, यानी कि तूड़ी के अंदर या कुछ भी अपन कड़ भी देते हैं उसमें उतने गुण नहीं होते। तो ऐसे में क्या है कि हमें पशु को थोड़ा सा संतुलित पशु आहार अधिक मात्रा में देना पड़ता है ताकि जो दूध में आने वाले तत्व हैं उनका वो उत्पादन अपने शरीर से कर सके। तो ऐसे में क्या है कि अगर अब कोई भी आहार अपन अतिरिक्त देते हैं, यानी चलो अपन मान लिया खड़ देती है, ठीक है ना, अब ये अकेले में ये जो आहार है ये संतुलित नहीं है। अक्सर पशुपालक भाई जो है ना इस बात की गलती कर बैठते हैं कि वो केवल बिनोले की खल भिगो दी और केवल सरसों की खल दे दी या केवल चूरी दे दी या केवल चापड़ दे दी। तो ऐसे में क्या है कि वो संतुलित नहीं हुआ आहार। जो पशु की जो आवश्यकता है जिसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, उसमें उजरा का भी स्रोत होना चाहिए, कुछ लवण मिश्रण का होना चाहिए, कुछ नमक होना चाहिए, जब जाके वो पूरा एक संतुलित आहार बनता है। और वो जो संतुलित आहार है वो पशु को वो सारी चीजें एक साथ देता है जिसकी वजह से दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगर अपन कोई भी इनमें से घटक जो है कम देते हैं तो क्या होता है कि वो दूध कम उत्पादन होगा। एक किसान को उसका जो पूरा मुनाफा मिलना चाहिए एक आहार देने का वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए संतुलित आहार के ऊपर जोर दिया गया है। जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि खान पान एड़ो कि जिकर मान न तो कम हुए न ज्यादा हुए। और अब थे को तो हूँ अब दूसरो प्रश्न पूछ लूं। हाँ बिल्कुल पूछो सर। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानना चाहवा कि ग्रामीण हल्का रे हिसाब से प्रोटीन रा स्रोत या साधन कहीं कहीं हुआ करे। साथियों आप गाँव में देखते होंगे कि कहीं न कहीं आसपास आपके कोहलू लगे हुए हैं, है ना। अब उन कोहलुओं में जो है आप देखेंगे कहीं सरसों का तेल निकल रहा है, कहीं जो है मूंगफली का तेल निकल रहा है। और ये जो तेल हैं इनको तो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो इनकी खली बच जाती है अब उस खली को जो है अपन पशुओं को देते हैं। तो ग्रामीण स्तर पे आपको जो है लगभग गांव में या हर गांव 2-4 गांव के क्लस्टर के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं कोहलू जरूर मिल जाएगा। ऐसे में क्या है कि अपनी जो आवश्यकता है प्रोटीन की वो आपकी आसपास से पूरी हो सकती है। चाहे अगर सरसों देखिए, सरसों की खल जो है बहुत ही अच्छी मानी गई है दूध उत्पादन के लिए, विशेष करके फैट उत्पादन के लिए, यानी जो वसा दूध के अंदर जो वसा होती है उससे जब भी अपन सरसों की खल देते हैं तो उसमें वसा बढ़ती है। ऐसी जो है अपनी तिल की खल है तो जब भी अपन तिल देते हैं तो हमारे बहुत सारे पशु जो हैं जिनमें वृद्धि दर कम हो रही है वो वृद्धि दर भी अच्छी हो जाती है, दूध भी बढ़िया हो जाता है। पर कम मात्रा में ही देनी पड़ती है पर दूध पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपकी मूंगफली है तो मूंगफली पश्चिमी राजस्थान में भी होती है, कई जगह पे होती है। बहुत सारे लोग जो है घरों में आपने देखा होगा थैला भर के ले आते हैं और अपने उसके पास जाके और तेल निकलवा लेते हैं और खल भी ले आते हैं और तेल भी ले आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो खल है तिल बच गई ये पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। आप सरसों देखिए तो 27-28% प्रोटीन है, तिल है 40-42% प्रोटीन है, मूंगफली में जो है ना उससे ऊपर भी प्रोटीन है, लगभग 47-48% प्रोटीन भी निकल आती है। और साथ में इनमें कुछ तेल का अवशेष रह जाता है जी। तो वो जो तेल के जो अवशेष है ना वो भी पशु को ऊर्जा की कमी को पूरा करने में काम आते हैं जी। लगभग 5-6% आ जाती है। और इनमें सब में एसेंशियल फैटी एसिड बहुत होता है, मतलब कि आपको बहुत जो हमारे सूक्ष्म फैटी एसिड हैं जो हमें चाहिए उनकी मात्रा इन तीनों में चारों में होती है। ऐसी हमारे बिनोले की खल है
तो बिनोले की खल के अंदर भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं। इसके अतिरिक्त हमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा घर घर में खेत में ग्वार हो रही है, तो ग्वार का जो दाना है वो जो है बहुत ही अच्छा प्रोटीन स्रोत है। 45 से 50% प्रोटीन होती है जी। अपन उस ग्वार के दाने को भिगो के भी दे सकते हैं, चूरा करके भी दे सकते हैं। तो ऐसी अपने पास कुछ जगह पे लोग बागों ने लगा रखी है, मोठ है, मूंग है, ये सब जो है प्रोटीन के बड़े अच्छे स्रोत हैं। और अपन इस मूंग मोठ के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब भी किसान उसको उगाता है तो जो दाना पूरा अच्छा बना हुआ है उसे तो वो छन्नी से छान लेता है जी। और जो छोटा दाना बच जाता है वो तो पशु के काम आता है। तो क्यों ना उसे जो है एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है तो उसको दरड़ के जो है पशु आहार में इस्तेमाल किया जाए। तो बात डॉक्टर साहब आप करी ऊर्जा री या शक्ति री, तो ग्रामीण स्तर में सारू बात करा अगर आप तो पशुओं ने ऊर्जा मिलन रहा किसा किसा स्रोत है जिके सु पशुओं ने ऊर्जा मिल जावे, शक्ति मिल जावे? देखो, सबसे प्रथम है वो तो है इस पश्चिमी प्रदेश में अपने यहाँ जौ भी होती है, अपने यहाँ बाजरा भी होता है, तो ये दोनों ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना। उसके सिवा कुछ हिस्से में जो पंजाब से जुड़ा हुआ है या अपने यहाँ जो दक्षिणी राजस्थान है इसके अंदर मक्का भी खूब होता है, तो मक्का भी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके सिवा बहुत सारे पशुपालक भाई जिस चीज को नजरअंदाज करते हैं वो है हमारी विलायती बबूल की फली जी। आप देखेंगे कि विलायती बबूल की जो फली है उसे जो है अपन साल में 3 बार फलियां लगती हैं। कोई ऐसा वृक्ष या झाड़ी नहीं है जिसमें जो 3 बार फल देता है। विलायती बबूल 3 बार फल देता है, हर बारी जो है एक एक झाड़ी पे 20-20 किलो के लगभग फली हो जाती है। अच्छा। और अपने पूरे पश्चिम राजस्थान में है। अब उसको हमें करना क्या है, फलियां इकट्ठी करनी है। ये फलियां जो है जब उनको अगर अपन देखें इतनी अच्छी ऊर्जा की स्रोत है कि मक्की को अपन जो है ना 25 से 30% तक रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जितना तेल बचता है, ठीक है ना, तेल जो खलियों में बच जाता है वो भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अपने यहाँ देखो भुजिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। अब इसमें बहुत सारा तेल जो है इस्तेमाल होता है, होने के बाद तो वो अक्सर जो है इधर उधर फेंकते हैं लोग बाग। क्यों? क्योंकि जो है उसे लोग इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे थोड़ा सा भी पशु पालन के लिए पशु के उसमें इस्तेमाल कर सके तो बहुत अच्छा हो और सबसे इसका फायदा दोहरा हो। एक तो पर्यावरण का नुकसान ना हो जी, दूसरा क्या है कि वो पशु के काम आए। इसके सिवा अपने पास और बहुत सारी ऐसी फलियां हैं, जैसे कीकर की फली है, ठीक है ना, पनीर खेजड़ी की फली है, यानी कि सांगरी जिसको अपन बोलते हैं, वो दोनों चीजों का स्रोत है, प्रोटीन का भी ऊर्जा का भी। इसके सिवा एक और वृक्ष है जिसको अपन सिरस बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सिरस की फलियां लटकती है। बिल्कुल, सिरस की फलियों में प्रोटीन कम और ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो हर जगह इकट्ठी किया सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अपने इसी पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पे अपने पास स्रोत बहुत कम है, उनमें से भी जो है ना हम अच्छे अच्छे स्रोतों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक पशु आहार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह कि आवश्यकता है भी स्रोत ने ढूंढन रही कि वे कहीं कहीं है। और अब थे को तो हूँ अगलो प्रश्न पूछ लूं। अब प्रश्न तो पूछ लो भले, पर अब जो स्रोत जो है नहीं वो जरूरत है गीतड़ ले रही। तो आपसे सुनो भैया वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। आंगन में आई
तो भैया आबार आप सुनियो और एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधार्या है डॉक्टर R.K. सावल। और आज आप बातचीत कर रहे घर में संतुलित पशु आहार किया बनावा। ओम जी भाई गीतड़ ले पहले डॉक्टर साहब प्रोटीन रा जगह स्रोत है उन्हारे बारे में मैंने बतायो, ऊर्जा मिलने वाला जगह स्रोत है उन्हारे बारे में मैंने बतायो। बात करा डॉक्टर साहब अब संतुलित पशु आहार में मिनरल मिक्सर री, तो मिनरल मिक्सर या लवण या नमक इन कई महत्व होया करे संतुलित पशु आहार में, इन बाबत हमारा पशुपालक ने आप जानकारी दो साहब। भाइयों, जब भी दूध पैदा होता है तो दूध के अंदर जो है कैल्शियम और फास्फोरस दो मुख्य लवण जो हैं वो दूध के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा लगभग 3% और फास्फोरस की मात्रा लगभग 1% के आसपास रहती है। भैंस के दूध में और भी ज्यादा होती है, और भी ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। तो अब अगर कोई पशु दूध पैदा कर रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर से हर रोज दिन प्रतिदिन सवेरे शाम जो है कैल्शियम और फास्फोरस बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? हाँ। अगर उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो जो है जानवर कमजोर हो जाएगा, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, वो हड्डियां खुर खुर के जो है दूध में जाने लगेंगी। इसीलिए हम आपको ये समझाते हैं कि हमें ऐसे साधन, ऐसे स्रोत देने चाहिए जिनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जी, ताकि दूध उत्पादन में उसका फायदा होता है। दूसरा क्या है कि अगर फास्फोरस की मात्रा कम होगी तो अगला ग्याब होने के लिए पशु को बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि जो है ना ये एक पशु की क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, कैल्शियम और फास्फोरस बच्चे पैदा करने में भी काम आता है, तो ग्याब ठहरता नहीं है। तो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा जो है वो पशु आहार में होनी चाहिए और अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि 1 किलो दूध में लगभग 3 ग्राम कैल्शियम और 1 ग्राम फास्फोरस चला जाता है बाहर। अगर अपन इसकी पूर्ति करें तो कैसे करें? तो पूर्ति करने के लिए जो है या तो हम अच्छे स्रोत ढूंढें कि जो है कौन कौन से प्रकृति में उपलब्ध हो, और अन्यथा हम जो है मिनरल मिक्सचर या लवण मिश्रण का पैकेट जो है बाजार में मिलता है वो अपन लाके पशुओं को दे सकते हैं। और कितना दे सकते हैं? क्योंकि 5 ग्राम प्रति किलो दूध, 5 ग्राम प्रति किलो दूध ये अवश्य देना है। बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे जो हैं ना तो लवण मिश्रण इस्तेमाल करते हैं ना नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है लॉस जो है पशु को ही होता है। अच्छा, ठीक है। अपने पास बहुत अच्छे स्रोत हैं जिनको जो है अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ जो है आपने सुना होगा पीलू का एक पौधा, पीलू लगता है ना, पीला सा फूल, ठीक है ना, वो उसके जो पत्ते हैं उस वृक्ष के, ठीक है ना, उनमें 8% तक जो है जाल के अंदर कैल्शियम पाया गया। अच्छा, 8% से ऊपर, ठीक है ना। बाकी जितने हमारे शहतूत है या बेरी है इनमें लगभग 4-5% रहता है कैल्शियम जी। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी पत्ते वाले स्रोत हैं तो उनको अवश्य देना चाहिए पशु आहार में। अगर आप लवण मिश्रण नहीं दे पा रहे तो क्यों, तो चाहे चूंकि अपने पास यहाँ पे पनडी भी उपलब्ध रहती है, अक्सर पशुपालक भाई पनडी देते नहीं है पशु आहार में, वो जरूर देना पशुओं को। दूसरा क्या है कि बेरी के पत्ते हैं यानी कि पाला, वो जरूर देवें, उनमें भी कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है। चाल अक्सर जो है गाय भैंस कम खाती है, पर हम उसे सुखा कर भी जो है पशु के आहार में डाल सकते हैं। ये कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत आप देखिए जौ अपने यहाँ खूब होती है, ये अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे पशुपालक भाई खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये एक फास्फोरस का बड़ा अच्छा स्रोत है और उसे जो है एक लाके सुखा के अपने दाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। और मक्का का भी यही है, मक्का भी क्या है कि हर जगह पे जो भी इंसान के अंदर ग्लूकोज का इंजेक्शन लगता है वो मक्का से ही बनता है। अच्छा, ठीक है ना। और जो मक्का के ऊपर बच जाती है वो जो है ना, वो उसमें फास्फोरस की जो है अच्छी मात्रा होती है, प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है, वो उस चीज को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ती भी मिलती है। जी जी, बहुत और बढ़िया। जब अगर ये ना हो तो को आप जो है लवण मिश्रण का पैकेट अवश्य खरीदें। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँ कि संतुलित आहार की आप खूब चर्चा करी है, मैंने आप बताओ कि संतुलित पशु आहार किया बना सका, इस बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दो सा। ये भाइयों देखो, घर के अंदर जो है उसमें विशेष ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि आप जो है कोई चीज लाओ और उसे जो है आपके पास हर चीज आपके पास कूटने के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत होता ही है साधन, या कुछ पल्वराइजर आपको हर उसमें मिल जाएगा। तो अभी इसमें क्या है कि आपको जो भी खड़ आप कोल्हू से लेके आते हो, क्योंकि उसमें वो इतनी सख्त नहीं होती, उसे आप थोड़ा सा भी जो है अगर डंडे सोटे के साथ चूरा करने की कोशिश करो तो थोड़ा चूरा हो जाता है। ठीक है ना, तीनों चारों खल का चूरा हो जाता है, आप उसे चूरा चूरा करके मिला सकते हो। और ऐसी जो है आपकी मक्का है या बाजरा है, आपको उसको साबुत नहीं देना है, तोड़ के देना थोड़ा सा। ठीक है। और आपका मोटा नमक है, ठीक है, तो मोटे नमक को कोशिश करिए कि थोड़ा सा कुंडी से तोड़ लीजिए और तोड़ के और थोड़ा सा चूरा हो जाए तो उसे मिलाने में सुविधा रहती है। ठीक है। अब इन तीनों चारों चीजों को जो है आपको पूरा मिलाना है और मिला के जो है ये अपने बैग भर लेना है। अब धीना डालना कितना है, डालना कितना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक थंब रूल है, यानी कि एक मोटा तौर पे 1/3, अगर अपन 1 किलो बनाते हैं चूरा तो 1/3 यानी कि 300 ग्राम लगभग जो है आपका खड़, और 300 ग्राम 400 ग्राम आपकी मक्का या जौ, और 300 ग्राम आपकी चापड़ या मूंग चूरी। ठीक है ना, इन तीनों चारों चीजों को आप जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति किलो यानी 1% नमक और 2% जो है मिनरल मिक्सचर, अगर दूध वाले जानवर को देना। अगर आपको ज्यादा वृद्धि के लिए चाहिए तो ज्यादा वृद्धि में आप मिनरल मिक्सचर कम भी दे सकते हो, क्योंकि आप उसको कोई भी पत्ती दे सकते, खिचड़ी परड़ी की पत्ती दे रहे हो या दूसरी पत्ती दे रहे हो, ऐसे में अब उसकी कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम चाहिए जी। पर अगर दूध वाला पशु है और ज्यादा दूध दे रहा है तो उसे 10 किलो से ऊपर दूध दे रहा है तो नमक आपको 2% देना चाहिए, क्योंकि नमक जो है उसकी प्यास बढ़ा देता है और प्यास बढ़ाने की वजह से दूध जो है बढ़ने लगता है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से थे बतायो कि भाई घर माए संतुलित पशु आहार है किया बना सका। तो डॉक्टर साहब अब बात करा आ कि भाई तैयार जो संतुलित पशु आहार है वो पशुओं ने कितनी मात्रा रे मायने देना चाहिए? ये भाइयों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, अगर संतुलित पशु आहार है और जो है अपन अगर उसको BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से मानते हैं तो संतुलित पशु आहार में 18% प्रोटीन और लगभग जो है 70% वसा रहती है। वसा मतलब एनर्जी लेवल रहता है। तो ऐसे में ये जो पशु आहार है 18 से 18% या 20% वाला, इसे जो है हमें 400 ग्राम प्रति किलो दूध, अच्छा, जितना दूध जानवर पैदा करता है उसमें आप जो उसके हिसाब से अगर अपन देते हैं दाना या पशुहार देते हैं तो 400 ग्राम प्रति किलो दूध, ये तो बिल्कुल सटीक है। अगर आप ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर आप जो है मार्केट से आप दाना खरीदते हो तो वो कहता है 1 किलो दाना देना जी 1 किलो दूध के ऊपर, तो नुकसान है। नुकसान का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो दाना उपलब्ध है या एक आहार उपलब्ध है उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस दूध को उत्पादन को बढ़ा सके। अच्छा। और संतुलित पशु आहार अगर अपन घरेलू स्तर पे बनाते हैं तो अपनी संतुष्टि रहती है कि जो है जो भी हमने पशु को दिया वो पूरा बिल्कुल सही था, बिल्कुल दाना सही था, दाने की मात्रा सही थी। तो ये अगर जो ज्यादा दूध पैदा करना है तो आपको 400 ग्राम, और अन्यथा अगर कम भी करें तो 350 ग्राम, 350 से 400 ग्राम तक दाना प्रति किलो दूध देना चाहिए। ये एक बिल्कुल थंब रूल है। अगर या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना, तो कुछ उस हिसाब से भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार किसान जो है हिसाब किताब भूल जाता है कि कहाँ 2.5 किलो से उसको गुणा करूं, बटाऊं। इससे अच्छा जितना दूध है उसके हिसाब से आप दाना दे दीजिए।
जी जी बहुत बढ़िया जानकारी दी। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और मैंने उम्मीद है कि हमारा जगह पशुपालक भाई है यानी इसु खूब फायदो होसी। बिल्कुल होसी सा। और कई भाई तो देखो हमेशा इस तरह नोट भी कर राख रही है कि और नोट करे खुद खनी को नहीं रखे। मैंने अभी जानकारी मिली है कि आगे भी यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया करे। हाँ, फोटो खींच राकेश आगे दे देवे कि भाई कि देखो आ सा चौपाल ध्यान में रखा आ आ चर्चा बातचीत हुई हुई। थी। हाँ, मने बढ़िया बात लगी सा कि ज्ञान खुद खनी ना रखो बेने जितना आगे बांट सो बिते वो ज्ञान बढ़ सी। और समय ने देखते हुए हमें आगे लेवन रो भी बखत आ गया है। हाँ, बिल्कुल। तो भैया आपने बता दूं आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया डॉक्टर RK सावल। और आज आप बातचीत करी घर में संतुलित पशु आहार किया बनावा। डॉक्टर RK सावल साहब आप चौपाल में पधारिया और माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी। इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम जी, राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।